राधे राधे। आप सभी साथियों को सीता नवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जानेंगे वैशाख माह में माता सीता की जयंती किस दिन मनाई जाएगी, माता सीता की पूजा की सही विधि क्या है और पूजा का सही समय। साथ ही जानेंगे इससे जुड़ी अन्य विशेष बातें। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता इसी दिन धरती से प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन को सीता जयंती या सीता नवमी के तौर पर मनाया जाता है। इसको जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में सीता नवमी का विशेष महत्व है। पंडित जी बताते हैं कि सीता नवमी भगवान राम की पत्नी और आदर्श भारतीय नारी माता सीता के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन माँ सीता की विशेष रूप से उपासना की जाती है। ज्योतिषियों की माने तो माता सीता को आदर्श पतिव्रता और त्याग की प्रतिमूर्ति माना जाता है। इस दिन माता सीता की पूजा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह बढ़ता है। ज्योतिषी बताते हैं कि सीता नवमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। माता सीता की पूजा करने से हमें जीवन में सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। आइए जानते हैं सीता नवमी की तिथि, डेट और महत्व। जानते हैं सबसे पहले सीता जयंती का महत्व धर्म ग्रंथों में बताया गया है। माता सीता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। उनका विवाह त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम जी से हुआ था। इस विशेष दिन पर माता सीता और प्रभु श्री राम की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास भी करती हैं। मान्यता है कि सीता नवमी के दिन उपवास रखने से न केवल दाम्पत्य जीवन में अपितु पारिवारिक जीवन में भी सुख समृद्धि का आगमन होता है और साधक को बल, बुद्धि, विद्या और धन की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस पावन तिथि पर राजा जनक की पुत्री माता सीता का प्राकट्य हुआ था, उस दिन विधि विधान से उनकी पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो या फिर जिन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलने में दिक्कतें आ रही हों, उन्हें इस दिन विशेष रूप से पूजा और उपवास करना चाहिए। और बात करी जाए ज्योतिष शास्त्र में इस दिन के महत्व की, तो ऐसी मान्यता है कि देवी सीता का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था। दिलचस्प बात है कि भगवान श्री राम का जन्म भी हिंदू माह चैत्र में एक ही शुभ काल में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि देवी सीता का जन्म मंगलवार को पुष्य नक्षत्र में हुआ था, जबकि भगवान श्री राम जी का जन्म नवमी तिथि को हुआ था। देवी सीता का विवाह भी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में भगवान श्री राम से हुआ था। सीता नवमी या सीता जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी के ठीक एक महीने बाद आती है, इसलिए इसका ज्योतिष में विशेष महत्व है। और अब जानते हैं कि सीता नवमी किस दिन मनाई जाएगी। सीता नवमी की तिथि और पूजा का मुहूर्त। त्रिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 16 मई को सुबह 6:22 पर होगा और अगले दिन यानी 17 मई को सुबह 8:48 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 16 मई को ही सीता नवमी मनाई जाएगी। माता सीता की पूजा का समय नोट कर लें। माता सीता की पूजा का मुहूर्त सीता नवमी के दिन सुबह 10:56 से लेकर के दोपहर के 1:39 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। भक्त इस समय माता सीता की पूजा करें। और अब जानते हैं सीता नवमी का मध्याह्न मुहूर्त, उसकी अवधि और मध्याह्न का क्षण का समय। मध्याह्न मुहूर्त का समय है सुबह के 11:04 से लेकर के दोपहर के 1:43 तक और इसकी अवधि है
2 घंटे 39 मिनट की और सीता नवमी मध्याह्न का क्षण है 12:30 पर दोपहर का। और आप जानते हैं सीता नवमी पर किस तरह से माता सीता की पूजा करनी चाहिए। माता सीता की पूजा की सरल विधि है। सीता नवमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें और फिर एक लकड़ी के पटिये पर पीला वस्त्र बिछाकर माता सीता की भगवान श्री राम सहित मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। तस्वीर स्थापित करने के पश्चात फिर पंचोपचार विधि से पूजा करें, अर्थात दूध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करके माता सीता की राजा जनक और सुनैना के साथ पूजा करें। शास्त्रों में कहा गया है, गंधम पुष्पम तथा धूपम दीपम नैवेद्य में च अखंड फल मासाद्य कैवल्यम लभते ध्रुवम, अर्थात गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करने से अखंड फल लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करने के बाद आरती या स्तुति गान करें। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण करें। इसके बाद यथाशक्ति दान का संकल्प लेकर आप चाहें तो मिट्टी के बर्तन में धान, जल या अन्न भरकर दान कर सकते हैं। इस दिन पूरे समय माता सीता के मंगलमय नाम श्री सीताय नमः और श्री सीता रामाय नमः का उच्चारण करें। सीता नवमी के दिन माता सीता की जब पूजा करें तो ये कार्य जरूर करें। राम सीता की प्रतिमा पर श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और इस दिन दूध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करके माता सीता और राम भगवान की संयुक्त रूप से पूजा करें। इसके पश्चात आरती करें और इस दिन माता जानकी की जन्म कथा जरूर पढ़ें और श्री राम तथा माता सीता के मंत्रों का जाप करें और इस दिन दूध गुड़ से बने व्यंजन बनाएं और दान करें। संभव हो तो मिट्टी के बर्तन में धान, जल अथवा अन्न भरकर दान करें और शाम को पूजा करने के बाद इसी व्यंजन से व्रत खोलें। इस बात का जरूर ध्यान रखें। और आप जानते हैं माता सीता के इस दिन जाप करने वाले मंत्र, जानकी जयंती के दिन माता सीता के इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम जानकी वल्लभाय नमः, श्री सीताय नमः, श्री सीता रामाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामाय नमः, ओम जानकी रामाभ्याम नमः। जानकी जयंती के दिन माता सीता की इस विधि और इन मंत्रों के साथ पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही इससे घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि भी आती है। तो इस विधि के साथ इस बार माता सीता की पूजा करें। आप और आपके पूरे परिवार को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता सीता, भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवरसिरोसिस से गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा करें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझकर आप सभी लोग हमारा साथ सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।